बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मैंने कल 2 पेजेस करवाए थे। लाइट का चैप्टर चल रहा है, पेज नंबर 98 है। आज हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट चेक से। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट चेक स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट, वाई। ठीक है, आपने बताना है कि इनमें से ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि इन दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और क्यों करेगी। आपने वजह भी बतानी है। अ स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस और अ बम्पी डल सरफेस। कि एक अच्छी स्मूथ मुलायम सरफेस ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी या डल और बम्पी सरफेस जो है वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपने पीछे पढ़ा है कि जो शाइनी, पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस है वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। अब ब्लैक कार और अ वाइट कार जो है वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ब्लैक एक डार्क कलर है तो वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। अ लॉग और अ मिरर। लॉग जो है वो लकड़ी के बड़े से टुकड़े को कहते हैं या लकड़ी के पीस को कहते हैं, या फिर एक मिरर। तो आपको पता है कि मिरर जो है वो स्मूथ शाइनी सरफेस है तो वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 चीज़ें नीचे दी हुई हैं, आप लोग तीनों ये पढ़ के हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनके अंदर से जो है वो लाइट बिल्कुल नहीं गुजरती है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से लाइट बिल्कुल कंप्लीटली गुजर जाती है। और थर्ड पे है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, जिनके अंदर से कम लाइट गुजरती है। ठीक है, तो ओपेक की जो एग्जांपल्स हैं 2, वो मैंने वुड और स्टील लिखी हैं। ट्रांसपेरेंट जो है ग्लास और क्लियर प्लास्टिक है। ट्रांसलूसेंट जो है वो थिन पेपर कह लें आप, और साथ में प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, कलर्ड प्लास्टिक जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो होते हैं ट्रांसलूसेंट। उसके बाद है शेडोज़ आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर लाइट कैन नॉट रीच। कि शेडोज़ ऐसी साइड पे बनते हैं कि लाइट सोर्स के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया है जिसके अंदर से लाइट गुजर नहीं सकती है, तो उसकी दूसरी साइड पे जो है वो आपका शेडो बन जाएगा। In the picture you can see that the rays of sun cannot pass through the opaque material of the water container। ठीक है, कि वाटर कंटेनर या जो ड्रम आपके सामने पड़ा है, ये लाइट की जो रेज़ हैं, लाइट की जो सन की जो रोशनी है वो इस ड्रम के अंदर से गुजर नहीं सकी। ठीक है, अ शेडो इज़ फॉर्म्ड, और उसका जो शेडो है वो बन गया। ठीक हो गया। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडोज़ की जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अ शेडो वेयर नो लाइट रीचेस इज़ कॉल्ड अम्ब्रा, दिस इज़ डार्क शेडो। ऐसा शेडो जहाँ जो बिल्कुल डार्क कलर का होता है और उस तक कोई लाइट नहीं पहुँचती है, ठीक है, उसको हम अम्ब्रा कहते हैं। द लाइटर शेडो इज़ कॉल्ड पेनम्ब्रा, और जो लाइट कलर का शेडो होता है जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी लाइट भी मिक्स हुई भी नज़र आती है, बिल्कुल डार्क शेडो आपको नज़र नहीं आता है, उसको पेनम्ब्रा कहते हैं। हेयर देयर इज़ अ शेडो but it is not so dark because reflected light reaches the shadow making it look grey। कि आपको जो ये ऊपर ड्रम नज़र आ रहा है या वाटर कंटेनर, इसका आपको शेडो जो है बिल्कुल डार्क ब्लैक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी जो लाइट है वो उस शेडो तक पहुंच रही है जिसने उसका कलर जो है वो ग्रे कर दिया है। यहाँ पे आपको 2 तरह के शेडो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक अम्ब्रा है, देखें ये बिल्कुल ब्लैक कलर का शेडो है, ये अम्ब्रा है। और जो लाइटर कलर का शेडो है वो उसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। द साइज़ ऑफ अ शेडो, के साइज़ किस पे डिपेंड करता है शेडो का। द साइज़ एंड शेप ऑफ द शेडोज़ आर नॉट ऑलवेज द सेम। कि हमेशा जो साइज़ है शेडो का और उसकी जो शेप है वो सेम नहीं होती, कभी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। दे कैन चेंज इन शेप, के शेप भी उनकी चेंज हो सकती है। एंड दे कैन चेंज इन साइज़, और उनका साइज़ भी जो है वो चेंज हो सकता है। पढ़ते हैं ज़रा नीचे। अ लार्ज सोर्स ऑफ लाइट मेक्स अ शेडो विच इज़ डार्क इन द सेंटर एंड लाइटर एट द एजेस कहते हैं किनारों को। कि जो बड़ा लाइट का सोर्स है वो आपको ऐसा इमेज देगा कि जो दरमियान में से डार्क कलर का होगा और साइड से किनारों से जो है वो लाइट कलर का होगा। इन अदर वर्ड्स अ लार्ज सोर्स ऑफ लाइट यूजुअली कास्ट अ शेडो विद अम्ब्रा एंड अ पेनम्ब्रा। यानी कि एक जो बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है उसके नतीजे में बनने वाला जो शेडो है उसमें दोनों शेडो आपको नज़र आएंगे, अम्ब्रा भी नज़र आएगा, पेनम्ब्रा भी नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको, क्योंकि यहाँ पे सन की रोशनी पड़ रही है तो वो लाइट का सबसे बड़ा दुनिया का सोर्स है, तो इसमें आपको अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों नज़र आए हैं। इसके अलावा यहाँ आप ये वाला कंटेनर देख लें कि यहाँ भी सन की रोशनी इसके ऊपर आ रही है, तो आपको दरमियान में डार्कर कलर का शेडो नज़र आ रहा है और साइड्स पे जो एजेस हैं वो लाइटर कलर के, यानी अम्ब्रा और पेनम्ब्रा आपको दोनों इसमें नज़र आ रहे हैं।
उसके बाद है अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट लाइक दैट ऑफ फ्रॉम अ टॉर्च, के जो आपको टॉर्च की रोशनी है वो लाइट होती है, कम होती है। कास्ट अ वेरी डार्क शेडो विद शार्प एजेस, तो आपको बिल्कुल शार्प किनारों के साथ डार्क बिल्कुल कलर का शेडो आपको नज़र आएगा एक टॉर्च की वजह से। जैसे एक टॉर्च ग्लोब के ऊपर डाली है उन्होंने उसकी रोशनी, तो आपको एक डार्क कलर का बिल्कुल ब्लैक शेडो नज़र आ रहा है, इसमें अम्ब्रा और पेनम्ब्रा आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लाइट फ्रॉम सम सोर्सेज कैन बी वेरी ब्राइट, कि कुछ चीज़ों की रोशनी जो है बहुत तेज़ होती है। लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन बी वीक, और कुछ जो चीज़ें हैं उनकी रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा डिम होती है। वी कॉल द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इट्स इंटेंसिटी, कि हम लाइट की जो ब्राइटनेस है उसका तेज़ या कम होना है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, या उर्दू में इसको शिद्दत कहते हैं। अगर चीज़ की रोशनी बहुत ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी या शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अगर उस चीज़ की रोशनी जो है वो कम होगी तो हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम है। द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ कैंडल, कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई गई हैं, एक बल्ब है और एक कैंडल है। तो आपको साफ पता चलेगा कि जो कैंडल की रोशनी है वो कम है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम है, और जो बल्ब की इंटेंसिटी है एज़ कम्पेयर टू कैंडल वो बहुत ज़्यादा है। लाइट spreads out from the source, so the further you are from the source the less intense it is, कि लाइट जो है वो अपने सोर्स से दूर फैलती है। ठीक है, कि एक जगह आपने बल्ब जलाया है तो उसकी लाइट जो है काफ़ी दूर तक जो है वो फैलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप बल्ब से या लाइट से या टॉर्च है या कैंडल है जो भी चीज़ है उससे आप दूर जाते जाएंगे तो उसकी शिद्दत में जो है वो कमी हो जाएगी। ठीक है, आपको उसकी शिद्दत में कमी होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अ शेडो कैन बी सीन ऑन द सरफेस डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि अगर आपके ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लाइट के रास्ते में रखते हैं तो उसके पीछे जो उसकी बिहाइंड द सरफेस आपको उसका जो है शेडो वो नज़र आएगा। ठीक है, इफ़ द सरफेस इज़ क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, कि वो वाली सरफेस जिसके ऊपर शेडो बनना है वो आपके ऑब्जेक्ट के करीब है, तो फिर क्या होगा, द डायरेक्ट द शेडो इज़ द सेम साइज एज अ लिटल बिगर दैन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, कि तो आपको क्या नज़र आएगा कि जो आपका शेडो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा आपके साइज़ से। ठीक है, यानी कि जो चीज़ का असल साइज़ है उससे थोड़ा सा या तो बड़ा होगा या बिल्कुल उसके जैसे, यानी कि आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये किस सूरत में है कि अगर आपकी जो सरफेस है जिसके ऊपर शेडो बनना है वो आपके ऑब्जेक्ट के करीब है। ठीक है, इफ़ द सरफेस इज़ फर्दर अवे, कि अगर वो सरफेस दूर है जिसके ऊपर शेडो बनना है तो आपको क्या नज़र आएगा, द शेडो अपीयर्स मच लार्जर, आपको बहुत बड़ा शेडो जो है वो तब नज़र आएगा। ठीक हो गया। शेडोज़ कैन गिव सम आइडिया ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे, कि शेडोज़ जो हैं हमें टाइम भी बताते हैं दिन का, क्योंकि शेडोज़ सुबह के टाइम पे और साइज़ के होते हैं और शाम के टाइम डिफरेंट साइज़ के होते हैं। यहाँ आपको एक दिखाया हुआ है एट मिड डे व्हेन द सन इज़ ओवर हेड शेडोज़ आर शॉर्ट, कि जब दरमियान दिन के 12 बजते हैं यानी कि मिड डे होता है उस टाइम सूरज हमारे बिल्कुल सर पे होता है। ठीक है, तो उस टाइम जो है वो शेडोज़ शॉर्ट होते हैं। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन द सन इज़ लो शेडोज़ आर लॉन्ग, तो जब सुबह का टाइम होता है और शाम का टाइम सूरज जो है वो हमारे सर पे नहीं होता। ठीक है, वो थोड़ा नीचे आ जाता है जिसकी वजह से आपके शेडोज़ जो हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं। वी कैन समराइज़ व्हाट वी नो अबाउट शेडोज़ एज़ फॉलोज़, कि हम जो भी शेडो के बारे में जानते हैं हम उसको इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं कि आपने जो भी ऊपर पढ़ा उसकी समरी करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि द नेचर ऑफ शेडोज़ किस पे डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट की नेचर क्या है जिसका शेडो जो है वो बन रहा है। अगर वो ओपेक होगा तो फिर ये ऑब्जेक्ट का शेडो बनेगा। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कि लाइट की इंटेंसिटी या शिद्दत कितनी है, लाइट डिम है या तेज़ है। ठीक है, अगर लाइट तेज़ होगी ब्राइट होगी तो शेडो का जो साइज़ है और उसकी शेप डिफरेंट होगी। द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जिसका शेडो बनना है उसका साइज़ कितना है। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट, और आपके ऑब्जेक्ट के दरमियान और लाइट के सोर्स के दरमियान यानी कि बल्ब है सूरज है उनके दरमियान में फ़ासला कितना है, इस पे भी आपका शेडो डिपेंड करता है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस द शेडो इज़ कास्ट। ठीक है, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने जिस चीज़ का शेडो बनवाना है, जिस जगह पे शेडो बनना है वो जगह उस ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है।
ठीक है। यानी कि जिस सरफेस पे शेडो बनेगा वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट के करीब है या दूर है। आपने ऊपर पढ़ा है कि अगर करीब होगी तो आपका शेडो जो है वो तकरीबन उसी के साइज़ का बनेगा जिस साइज़ का वो ऑब्जेक्ट रहेगा, थोड़ा सा बिल्कुल बड़ा होगा, इतना फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जो सरफेस है जिसके ऊपर शेडो बनना है वो बहुत दूर है तो आपका जो है शेडो वो बहुत लंबा होगा, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, 2-3 आपको मैं लेक्चर्स में इसको कवर करवाऊँगी।